अस्सलाम नाज़रीन, सुराब से मुखातिब है। कुछ आमतरीन खबरें हैं। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर इख्तियारात की जंग शुरू हो गई है और मंसूर अली शाह बिल्कुल क्लियर वाज़ेह कट एक पॉलिसी ले चुके हैं और ये 26वीं आईनी तरमीम महसूस हो रहा है कि ये नहीं बचेगी। ये आपके सामने रखते हैं। लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया की सबसे बड़ी खबर, जिसे पूरा बैनुल अक़वामी मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया इसे रिपोर्ट कर रहा है और पूरी दुनिया में तशवीश पाई जा रही है। पाकिस्तान का जो आज का अंग्रेजी अखबार है डॉन न्यूज, डॉन का एडिटोरियल भी डोनाल्ड जे ट्रंप के ऊपर है और तमाम तर खबरें अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर है। ट्रंप 47वां अमेरिकन सदर बन चुका है और जो पहली तकरीर की है और उसके बाद जो चंद एक फैसले किए हैं, उन्होंने वाज़ेह तौर पर बता दिया कि चीजें किस तरफ जा रही हैं और क्या होने जा रहा है। फिर पाकिस्तान के अंदर ये तज्जिया पेश किया गया कि इमरान खान का जो गारंटर है वो असल में डोनाल्ड ट्रंप है। ये आपको बताते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जो तकरीर की है उसके अंदर उसने थैंक यू टू द वर्ल्ड का, उसने कहा मैं पूरी दुनिया का शुक्रिया अदा करता हूं, सिर्फ अमेरिका का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का शुक्रिया अदा करता हूं। उसके बाद ट्रंप ने यह कहा कि मैं आप सब के लिए एक इंस्पिरेशन हूं। अगर मैं दोबारा से अमेरिका का सदर बन सकता हूं तो इसका मतलब यह है कि आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं और आप कुछ भी बन सकते हैं। तो बतौर एक इंस्पिरेशन के उसने अपने आप को दुनिया के सामने रखा। अब डोनाल्ड ट्रंप ने जो चीजें वादे की हैं उसके अंदर बड़ा क्लियर नजर आया कि वो एक बदला लेना चाहता है। वो गुस्से में है, वो शदीद तरीन गुस्से में है, वो पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट है, पहले से ज्यादा उसका मीटर घुमा हुआ है और वहां के जो जर्नल्स हैं, वहां के जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं और वहां की जो एस्टेब्लिशमेंट है, उनकी ये बंदा इस दफा धागे निकालेगा। और ये बड़ा यानी अपनी पहली तकरीर के अंदर, हालांकि वो सदर बनकर आया था, एक बड़ा सॉफ्ट टोन में वो बातचीत कर सकता था, लेकिन वहां पर खड़े होकर उसने कहा कि गुज़श्ता 250 सालों में वो कुछ नहीं हुआ जो मेरे खिलाफ वहां की एस्टेब्लिशमेंट ने किया है, जिस तरीके से मुझे रौंदा गया है। उसने कहा कि यहां की जो एक रेडिकल और करप्ट एस्टेब्लिशमेंट है, एजेंसीज है, जर्नल्स हैं, उन्होंने जनाब मेरे खिलाफ बहुत कुछ किया है और ये इस तरह से जाएगा नहीं। तो महसूस हो रहा था उसके एक्सप्रेशन से, उसके गुस्से से, उसके एंगर से कि वहां के एस्टेब्लिशमेंट के लिए ये बहुत ज्यादा मुश्किल वक्त होने वाला है। बल्कि उसके बाद जो कार्रवाई हुई है वो भी आपके सामने रख देते हैं। उसके बाद ट्रंप ने यह बड़ा वाजे कर दिया, उसने कहा कि जब मैं आ गया हूं अब दुनिया में जंग नहीं होगी। यानी बड़ी अच्छी बात है। उसने कहा अब दुनिया में कोई भी जंग नहीं होगी, बल्कि ऑलरेडी जो जंगें जारी हैं मैं उन्हें खत्म करूंगा। कोई भी जंग दुनिया भर में नहीं होगी। उसने कहा कि मुझे अमन फैलाने वालों के नाम से जाना जाता है और यह बात दुरुस्त भी है। यानी ट्रंप के होते हुए सवाल ही पैदा नहीं होता कि जंग हो सके। एक किताब इसने लिखी हुई है द आर्ट ऑफ डील, वो बिजनेसमैन है, मैंने अभी पढ़ना शुरू किया, आधी पढ़ी है। उसके अंदर वो बता रहा है कि आपने किसी भी सिचुएशन के साथ डील कैसे करना है, आपने डील कैसे बनानी है। वो डील मेकर है, वो यानी बैठाकर एक डील निकालता है। टिकटॉक बाइडेन ने कहा कि हम बंद कर देंगे, ट्रंप ने कहा कि बंद नहीं करेंगे, बल्कि इस तरह करते हैं कि टिकटॉक आधा हम खरीद लेते हैं, आधा हमारा होगा, आधा चाइनीज का होगा और टिकटॉक ये फंक्शन करेगा, या बहुत सारी चीजों के ऊपर हमारा कंट्रोल हो जाएगा। तो बंदा डील बनाना चाहता है। तो उसने कहा कि जनाब दुनिया भर में अब जंग नहीं होगी बल्कि अमन होगा और मुझे अमन के तौर पर जाना जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि जो अमेरिका के जो डीप स्टेट है, जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, जो दुनिया भर में वो असला बेचते हैं और जो अमेरिकन CIA, बल्कि इनके बारे में मैंने कल एक इंटरव्यू किया, उनका ये कहना था कि 50 सालों तक तो इनका बजट ही कोई नहीं था, ये सिर्फ दुनिया भर में मंशियात और असला बेचते थे और वहां से ये पैसा निकालते थे। तो ये बहुत बड़ा धचका है वहां के डीप स्टेट के लिए, वहां के जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के लिए, वहां के खरबों डॉलर्स के जो असला बनाते हैं, दुनिया भर में जंगे करवाकर फिर असला वहां पर बेचते हैं, उनके लिए कि ट्रंप ने कहा कि ना अब कोई जंग शंग नहीं होगी। और ये बड़ा वाज़ेह तौर पर। अब कुछ एक चीजें जो कि देखने वाली हैं, जो ऑप्टिक्स हैं जो हमने देखे हैं। एक तो यहां पर मीडिया में रोला डाला गया कि बिलावल साहब भी जा रहे हैं और मोहसिन नकवी साहब भी जा रहे हैं। बहरहाल मोहसिन नकवी साहब गए तो हुए हैं, लेकिन वहां पर मौसम खराब हो गया और ये बाहर नहीं बैठ सके और एक इनडोर ये सारी तकरीब हुई है। मेरे ख्याल में बिलावल साहब और मोहसिन नकवी साहब यही सोच रहे होंगे कि बाहरी तंबू लगाकर करवा दें, हम कोई अंदर 2-3 पजामे शामे लगाकर आ जाएंगे और बैठ जाएंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन कम से कम एक आधी तस्वीर का जो मौका था, बहरहाल वो इनके हाथों से निकल गया है। ये भी एक रियलिटी है कि शहबाज शरीफ साहब ने VPN लगाकर जो ट्वीट किया है, मैं हैरान हूं कि भी अभी डोनाल्ड ट्रंप अभी फारिग नहीं हुआ, मेरे ख्याल में वो अभी सब इवेंट्स जारी हैं, लिहाजा वो फारिग होगा तो इसका जवाब देगा कि अपने मुल्क के अंदर ट्विटर बंद करके VPN लगाकर ये जो बंदा ट्वीट कर रहा है ना, ये मुनाफिकत मैं नहीं चलने दूंगा। तो ये बड़ी अजीब और गरीब किस्म की मुनाफिकत है जो कि नजर आई। अच्छा, कुछ एक विजुअल जो हमने बुनियादी तौर पर देखे हैं, डोनाल्ड ट्रंप खुद बाइडेन को जहाज तक छोड़ने गया है, जो उनका जहाज है स्पेशल 46, वहां तक खुद ट्रंप छोड़ने गया है बाइडेन को। ये वही बाइडेन है जो उसका हरीफ है, बाइडेन है जिसको इसने बिल्कुल लथाड़ कर फेंका, इसे बुढ़ा कहता था, एक पागल सन की बुढ़ा डोनाल्ड ट्रंप कहता था। लेकिन एक जाहिर एक ट्रेडिशन है कि वो और जो उसकी बीवी थी वो उसे बकायदा से छोड़कर आई हैं। हमारे यहां ऐसा नहीं होता। हमारे यहां जो बंदा इलेक्शन जीत चुका था उससे पहले मियां साहब ने कबूतर उड़ाकर ऐलान कर दिया, मैं जीत गया हूं जी, मैनू इख्तिदार दो, मुझे इख्तिदार की कुर्सी के ऊपर लाकर बैठाए। पीछे 3 अमेरिका के साबिक सदूर बैठे हुए थे। एक नजर आया कि जनाब एक इख्तिदार मुंतकिल हो रहा है, नजर आया कि एक डेमोक्रेसी, एक जमहूरियत है कि जहां पर जिस बंदे को वोट पड़ा है वो बंदा सामने खड़ा है। और फिर जो ट्रंप का कॉन्फिडेंस था वो झलक रहा था कि इसके पीछे अवाम खड़ी है और ये अब अवाम के बारे में ये फैसले कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा क्लियर कट ये कहा कि अगले 4 साल अमेरिका के अंदर किसी भी किस्म की कोई सेंसरशिप नहीं होगी। यानी ये अमेरिकन मीडिया है
जिन्होंने ट्रंप का नाम लेने से इनकार कर दिया था, या ट्रंप का नाम जो वहां का बैनुल अक़वामी, ये जो इंग्लिश मीडिया है उसने नहीं लिया था, और इंटरनेशनली बल्कि वहां के मीडिया ने ट्रंप के खिलाफ कैंपेन की थी, बड़ी तगड़ी कैंपेन की थी, लेकिन उसने कहा कि अब अमेरिका के अंदर किसी भी किस्म की कोई सेंसरशिप नहीं होगी। उसके बाद उसने ये भी बड़ा वाजे किया कि उसने कहा कि जनाब ये जो पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन है या जो सियासी मुखालफिन को निशाना बनाना, ये इस मुल्क के अंदर नहीं होगा, चूंकि डीप स्टेट करती है, एस्टेब्लिशमेंट करती है, वहां के जर्नल्स करते हैं। याद उसने कहा कि जो पॉलिटिकल जनाब तबाही ये फैलाई जाती है, या हमेशा पॉलिटिकल अपोनेंट्स को उठाकर जेलों के अंदर या मार धाड़ की जाती है, ये किसी भी तौर पर वहां पर नहीं चलेगा। फिर डॉन अखबार जो रिपोर्ट कर रहा है, ये जो हमने भी देखे, एक तो उसने जब हल्फ उठाया तो बाइबल या अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हाथ नहीं रखा। फिर जो एक वहां की ट्रेडिशन है कि आप अपनी बीवी को किस करते हैं, जब आप व्हाइट हाउस में जाते हैं तो उसकी बीवी ने एक बड़ी खूबसूरत किस्म की, बल्कि वो एक बहुत बड़ी खबर बनी हुई है, जो एक बड़ी खूबसूरत हैट उसने पहनी हुई है। लोग सोशल मीडिया पर बहरहाल एक मीम बने हुए हैं, और अखबार भी ये रिपोर्ट कर रहा है कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने उसे किस किया तो दरमियान में वो चूंकि हैट आ गई, वो इसीलिए उसने पहनी हुई थी कि ट्रंप मुझे किस ना करे। सो ये बहुत सारी चीजें लाजली जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग हुई है। अब उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद जो इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो कि बदली हैं, सबसे पहले ये हुआ है कि ये जनाब जो पेंटागन ने वहां पर जो तस्वीर लगाई हुई थी, और ये तस्वीर इन्होंने जनरल मार्क मिले की लगाई हुई थी, ये वही जर्नल है जो ट्रंप के पीछे गया था, खिलाफ गया था, इसके तस्वीर इन्होंने हटा दी है, यानी कि जर्नलों की तस्वीरें पेंटागन ने हटाना शुरू कर दी हैं। अब सबसे पहले जो बाइडेन ने जिन लोगों को माफ किया है, अब ये याद रखें कि जो बाइडेन जो अमेरिकन प्रेसिडेंट गया है, ये दरिंदा था, ये बदमाश था, इसने इसराइल फलस्तीन के अंदर तबाही करवाई है, फलस्तीन के लोगों को मरवाने में, सपोर्ट करने में इस दरिंदे का, इस बदबूदार अमेरिकन सोच का और खासतौर पर इसका बहुत बड़ा रोल है और बहुत बड़ा किरदार है। पाकिस्तान के अंदर रिजीम चेंज का बानी यही था, रिजीम चेंज का खालिक, बल्कि वेनेजुएला में जो इसने करवाया, दुनिया भर में जो इसने करवाया है, ये सिर्फ और सिर्फ एक चूंकि खोसट था, उम्र के उस उधेड़ हिस्से में था कि जहां पर इसका दिमाग काम नहीं करता था, शरियाने नहीं करती थी काम, तो लिहाजा ये खाना खाकर ये ठीक से मेरे ख्याल में ये फ्रेश नहीं होता था, रिलैक्स नहीं होता था, लिहाजा जो अपनी खुराफाती थी ये दुनिया को मरवाता था। अब इसने किया है जो बाइडेन ने, जाते जाते जिन लोगों को पार्डन दिया है, यानी जिन लोगों को आम माफी का ऐलान किया, उसमें अपने खानदान के बहुत सारे लोग हैं, और उसके अंदर ये जनरल मार्क मिले भी शामिल है, यानी इसे भी उसने बचाया। और इसके अंदर हाउस कमेटी दैट इन्वेस्टिगेटेड द जनवरी 6 अटैक ऑन द कैपिटल हिल, यानी जो कैपिटल हिल के ऊपर ट्रंप के हिमायतियों ने हमला किया था उस वक्त, उसकी जो कमेटी है तहकीकात करने वाली हाउस कमेटी, उसे भी इसने आम पार्डन का ऐलान कर दिया है। और ये क्यों किया गया? इन एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूज ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर टू गार्ड अगेंस्ट द पॉलिटिकल रिवेंज बाय द न्यू ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, ताकि इन्हें बचाया जा सके डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद। क्या ये बचेंगे, क्या ये नहीं बचेंगे, वो बड़ा क्लियर ऑब्वियस है कि ये नहीं बचेंगे, और ये आप चीजें आने वाले टाइम में देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप लाजमी इन चीजों को देखेगा और इनके खिलाफ जाएगा, और किसी भी सूरत में वो कोई ना कोई रास्ता निकालेगा और इनके हवाले से वो कार्रवाइयां करेगा। अब जब से डोनाल्ड ट्रंप आया है, सबसे पहले इसने जाते ही सबसे पहले इसने क्या किया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 1600 हामियों को की सजाएं खत्म करने का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए हैं, जिन्हें कैपिटल हिल पर धावा बोलने के जुर्म में सजाएं सुनाई गई थी। ताहम डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को सदारती माफी ना मिल सकी, यानी आफिया सिद्दीकी को तो खैर जाते जाते बाइडेन ने भी नहीं छोड़ा, और यानी उनके टेबल के ऊपर वो लेटर मौजूद था डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के हवाले से, और उनकी बहन लगातार ट्वीट करती रही कि अगर पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ या शहबाज शरीफ या पाकिस्तान के सदर अगर टेलीफोन करेंगे बाइडेन को, रिक्वेस्ट करें कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के ऊपर जो माफीनामा है उसके ऊपर दस्तखत कर दें, तो पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। लेकिन एक दफा फिर उन्होंने दस्तखत नहीं किए, इसने फिर एक दफा सीने हमारे छलने किए। लेकिन ट्रंप ने आते ही जो पहला एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया है, 1600 हामियों की सजाएं, यानी कैपिटल हिल वहां पर जो हमला हुआ और जिस तरह का पाकिस्तान के अंदर भी 9 मई की एक वारदात हुई है, 1600 लोगों की फौरी तौर पर उन्होंने माफी का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा इन्हें माफ करें, इन्हें रिहा करें और ये अपने घरों में जाएं। 1600 लोगों को उसने रिहाई। फिर उसके बाद जो अपनी पहली तकरीर के अंदर जो बातचीत कर रहा है, उसने कहा मैं चाइना को एंगेज करूं और मैं अपने पहले 100 दिनों में चाइना का जाहिर है वो टूर भी करेगा। तो जो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब है वो ये कह रहे हैं कि 70% ऑफ डोनाल्ड ट्रंप जो फॉरेन पॉलिसी है वो रूस को लेकर है, वो चीन को लेकर है, वो इंडिया को लेकर है, वो जाहिर है ईरान को लेकर और पाकिस्तान यानी इस खित्ते को लेकर 70% से ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप की तरजीहात या उसकी पॉलिसी है जो कि होने वाली है। पाकिस्तान के अंदर यह बहस जारी है कि क्या इमरान खान के हवाले से ट्रंप करेगा या नहीं करेगा। देखिए पाकिस्तान के जो हालात है और जो हमारी असल औकात है, ये हमें समझना पड़ेगा और हमें अंडरस्टैंड और मानना भी पड़ेगा कि हमें ट्रंप के कहने की जरूरत नहीं है। ट्रंप के नीचे अगर चौथे दर्जे का बंदा टेलीफोन करेगा यहां पर, तो यहां पर हाथ जोड़े जाएंगे आगे सर कर देते हैं, कोई मसला। बट एट द एंड ऑफ द डे चूंकि ट्रंप एक डील मेकर है, सो लेट्स सी के जो जिस तरह से अमेरिकन एम्बेसी न्यूट्रल होती है या जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल होती है, जो उनकी बैकिंग है, यहां से ये पीछे हटते हैं, चीजें किस तरफ जाती हैं। ये बात भी ध्यान में रखें कि 22 तारीख को यानी कल के दिन अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ी हियरिंग होने वाली है अमेरिकन कांग्रेस के अंदर,
और वो डी चौक के कत्लेआम के हवाले से होने वाली है। लारा ट्रंप ने खुद ओवरसीज पाकिस्तानी और बेशुमार ऐसे पाक पाक के लोग हैं जिन्हें खुद उन्होंने इन्विटेशन सर्व किए थे और उन्हें खास तौर पर अमेरिका के अंदर वहां पर बुलाया गया था। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब से यह सवाल पूछा गया, ज़ाहिर मोस्ट रेलिवेंट पर्सनैलिटी पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन पर, उनसे यह बार बार पूछा गया कि मुशाहिद साहब आप क्या समझते हैं कि ट्रंप इमरान खान के बारे में क्या कर सकता है। मैं चाह रहा हूं उनका छोटा सा टोटा है 1-1.5 मिनट का, वो आप सुन लें और उससे आपको ज्यादा बेहतर अंदाजा हो जाएगा। बड़ी मुबारक हो सदर ट्रंप की तारीखी फतह पर और उनके सदर बनने पर। ट्रंप पहली बैटल भी जीत गया है और अल्लाह ताला उसको जिंदगी दे तो वो बाकी बैटल भी जीत जाएगा। बड़ा इंकलाब आया है, आज बहुत तारीखी दिन है और उसके असरात हर मुल्क पर पैदा होंगे। आप हर मुल्क से मुराद फिर पाकिस्तान पर भी होंगे। अपने दोस्त अपने बड़ी को लिए रिहाई की बात भी करेगा। इमरान खान की लॉबी ट्रंप के सिस्टम में हमारे सरकारी सिस्टम से ज्यादा बेहतर है। ये रवायती सियासतदान नहीं है, ये फाइल वर्क नहीं देखेगा, ये नहीं सोचेगा कि मुझे स्टेट डिपार्टमेंट ने ये फाइल में लिख के दिया पाकिस्तान के बारे में। वो उसकी लाइक्स और डिसलाइक्स, जब वो पाकिस्तान को देखता है तो उसको इमरान खान याद आता है। अमेरिका लेवरेज करेगा, इशू कोई और होगा, बहाना होगा इमरान खान लेकिन निशाना कोई और होगा। हो सकता है वो आप पर प्रेशर डालें, इजराइल को तस्लीम करो। आप ये देख लें कि अमेरिकन सदर पाकिस्तान आता है 25 साल पहले एक अपने यार नवाज शरीफ की रिहाई के लिए, और रिहाई उसकी हो भी नहीं। आपको याद है उसने कंसोर्शियम बनाया सऊदी अरब, यूएई, कतर का। मुशर्रफ साहब का रिजीम डिस्टर्ब नहीं हुआ, वो अगले 8-9 साल तक इख्तिदार में रहे। मियां साहब को भी इख्तिदार नहीं मिला, बल्कि जबाबंदी करनी पड़ी। 10 साल का वादा किया, 5 साल बाद वादा तोड़ दिया, 5 साल चुप रहना पड़ा। यूं एक बीच का रास्ता निकाला गया। तो यहाँ भी ऐसा कोई बीच का रास्ता निकलने का इम्कान है कि जहाँ खान साहब को कहा जाए बस आप खामोश हो जाएं, फिलहाल आपकी रिहाई फैसिलिटेट कर देते हैं, हुकूमत यही चलेगी। हो सकता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप खुद गारंटर बन जाए। ओके, I'll guarantee this. इमरान खान will behave and अच्छा, ये मुशाहिद सईद साहब कह रहे हैं कि इमरान खान की गारंटी ट्रंप बनेगा और ये भी मुमकिन है कि वो बन जाए, लेकिन इमरान खान की गारंटी कोई नहीं है चूंकि वो इमरान खान है। देखिए ये बात ज़हन में रखें कि क्या इमरान खान घास डालेगा ट्रंप को, ये एक बड़ा सवाल है। चूंकि जिस तरीके से वो इमरान खान कैद को अपना चुका है या जेल के अंदर रहकर उनकी बहन ने आकर बाहर बातचीत की है कि ट्रंप हमारा बाप नहीं है और हम ट्रंप की तरफ नहीं देख रहे। अब ट्रंप की तरफ पाकिस्तानी भी नहीं देख रहे, सबको पता है कि अमेरिकन पॉलिसी क्या होती है, लेकिन जाहिर है एक बैनुल अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट का रोल पाकिस्तान के अंदर रहा है। बल्कि आज जो किताब लॉन्च हो रही है उसके अंदर ये लिखा गया है कि बिल क्लिंटन पाकिस्तान के अंदर आए, लेटरिन के अंदर जाकर पाकिस्तान के चीफ जस्टिस से मिले कि मियां नवाज शरीफ को आपने फांसी नहीं देनी। और पाकिस्तान जाहिर है ये दुनिया की सबसे बड़ी कनेक्टिविटी है, ये बिल्कुल एक सेंटर पॉइंट है, ये दुनिया का सबसे अहम तरीन हिस्सा है। और यहां का अगर मकबूल तरीन लीडर और फिर इल्जाम हो अगर पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, और ट्रंप ये कह रहा हो कि मैं एस्टेब्लिशमेंट को लथेड़ कर आया हूं, फिर बहुत सारे सवाल है जो कि खड़े हो जाएंगे और वो उनसे भी नहीं होंगे। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक स्टोरी है जी, वो आपके सामने रखेंगे आने वाली वीडियो में, जहां पर मामला 26वीं आईनी तरमीम की तरफ एक फुल बेंच की तरफ चला गया है, वो आपको अपडेट करेंगे। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।